नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 में से 3rd और 4th नंबर का क्वेश्चन आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से ही प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमने देखा था। तो आज हम ये आगे वाले कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें जो कुछ लीनियर इक्वेशन है उसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने हैं। देखो ये पिछले वाले कुछ एग्जांपल अगर आपको देखते होगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड और ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में लिया है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। ओके, तो अभी ये आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। अभी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे ये मेथड। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, ये इक्वेशन को लिखता हूँ x + 2y = -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशन को पहले लिखना है और उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो d, dx और dy, ये तीन वैल्यू हमें निकालनी है। d की निकालनी है वैल्यू, dx की निकालनी है और dy की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकालने के लिए 12, 32, 13, ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ये एक ट्रिक है। d की वैल्यू निकालने के लिए 1, 2 लेना, dx की वैल्यू निकालने के लिए 3, 2 लेना, dy की वैल्यू निकालने के लिए 1, 3 लेना। ये ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से चलो हम आगे जाते हैं। तो ये 1, 2, 3 क्या है बाबा, ये समझो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो अभी d की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1, 2 बोले तो फर्स्ट कॉलम के कोएफिशिएंट लेना है, x और y के कोएफिशिएंट। ओके, तो देखो d की वैल्यू निकालते समय हम ये कोएफिशिएंट लेते हैं। x के बाजू में कौन है, कुछ भी नहीं। देखो x के बाजू में कुछ नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। x के बाजू में कोई नंबर नहीं बोले तो 1 है, तो ये आ गया 1, 2। उसके बाद सेकंड नंबर का कॉलम देखना है जिसमें 2 और -3 है, 2 और -3। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 × -3 करना, पहले 1 × -3 करना है और माइनस का साइन देके 2 × 2 करना है, 2 × 2 करना है। 1 3 = 3, माइनस है इसलिए -3 और -2 2 = 4। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 3 + 4 7 हो गए, माइनस का साइन हो गया बाबा, काम तो अपना हो गया। d के बाद में dx की वैल्यू निकालूंगा। देखिए d की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 1, 2 लिया, dx की वैल्यू निकालने के लिए 3, 2 लेना है। 3, 2 बोले तो थर्ड में क्या है बाबा, -1 और 12 है, और 2 में क्या है, 2 और -3 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 × -3 और ये माइनस का साइन देके 2 × 12 करना है, 2 × 12 करना है। ओके, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी 3 × 1 कितना, 3 हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस बोले तो ये साइन प्लस का आ गया, और ये -12 2 = 24 हो गया। अभी 3 - 24, देखिए 3 में से 24 जाते क्या, नहीं, 24 में से 3 गए 21, बड़े नंबर का साइन -21 आ गया। तो d आ गया, dx आ गया। अभी dy की वैल्यू निकालनी है। dy की वैल्यू निकालने के लिए देखो, d की निकालने के लिए 1, 2 लिया, dx की वैल्यू निकालने के लिए 3, 2 लिया, dy की वैल्यू निकालने के लिए 1, 3 लिया। अभी क्या करना है, dy की वैल्यू निकालने के लिए 1, 3 लेना है। तो देखो dy = 1, 3 बोले तो 1 में क्या है, 1, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, और 3 में क्या है, -1 और 12 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 1 करो और माइनस का साइन देके -1 × 2 करो। 12 1 = 12 होता है। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, 12 1 = 12, माइनस माइनस प्लस, 2 1 = 2, 12 + 2 कितना होता है, 14 होता है। ओके, तो देखो x की वैल्यू 12 + 2 14 हो गया। d की वैल्यू -7, dx की वैल्यू -21 और dy की वैल्यू जो है वो 14 आ गई। तो अभी बाय क्रेमर्स रूल यहाँ लिखना है आपको, बाय क्रेमर्स रूल। ओके, बाय क्रेमर्स रूल जो है, तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे। x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बाबा, dx/d, और y की वैल्यू का फॉर्मूला है dy/d। ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अभी dx/d, dx की वैल्यू क्या, -21, तो यहाँ लिखेंगे -21 अपॉन d की वैल्यू क्या है बाबा, -7 है, -7, 7 3 = 21, माइनस माइनस का साइन गया, x की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, dy/d, dy की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितने बाबा, d की वैल्यू -7, 7 2 = 14, तो हो गया -2। ओके, माइनस का साइन, बिकॉज एक नंबर को अगर माइनस का साइन होगा तो डिवाइडेशन करते समय जो आंसर आएगा उसको माइनस का साइन हम देते हैं।
तो चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो। देखो हमारा आंसर सही है या गलत ये कैसे पहचानेंगे, देखो पहले x की वैल्यू 3 है तो ये x की वैल्यू 3 आ गई, और उसके बाद ये -2 है, अभी 3y की वैल्यू -2 है, तो 2 इंटू -2 क्या होता है, -4 होता है, तो 3 - 4 मेरे पास आंसर आ गया -1, तो आंसर मेरा सही है। तो अभी अगला एक क्वेश्चन देखेंगे 4th नंबर का। देखो ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको मैं पहले लिखता हूँ ठीक से। तो ये देखो क्या है बाबा, 6x - 4y = -12। अभी 6, 4, 12 ये सभी नंबर को अगर 2 से हम डिवाइड करते तो अच्छा होगा। इनको चलो 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ क्या होगा, तो 2 3 जा -2 2 जा = 2 6 जा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो मैं इसको ये इक्वेशन 1 बन गया। और ये क्या है बाबा, 8x - 3y = -2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को अभी हम देखेंगे। आपको मालूम है d की वैल्यू निकालने के लिए 1 2, dx की वैल्यू निकालने के लिए 3 2 और dy की वैल्यू निकालने के लिए 1 3, इनको आपको लेना है। तो इस हिसाब से ही जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई। चलो पहला एक d की वैल्यू निकालते हैं, 1 2। 1 में क्या है बाबा, अभी ये ऊपर वाले को मत ध्यान में रखो, ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं इनको ही देखो, ये ऊपर वाले भाई साहब को मत देखो, खाली इनको ही देखो। ठीक है, ये 1 2 3 1 2, d की वैल्यू निकालने के लिए 1 2। देखो 1 2 बोले तो 1 में क्या है बाबा, 3 8 है, और 2 में क्या है, -2 और -3 है। चलो करो कैलकुलेशन, 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, माइनस का साइन बीच में, -2 इंटू 8, -2 इंटू 8। देखो 3 3 जा 9, माइनस है इसलिए -9, एक माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, अभी -9 प्लस 16, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 9 गए, 7 बच गए भाई। ये हो गया डी का वैल्यू। अभी dx की वैल्यू क्या होगी, d के बाद dx की वैल्यू 12 हो गया, अभी 32 लो, बोलो तो 3 2। 3 में क्या है, -6 और -2 है, ओके। और उसके बाद 2 में क्या है बाबा, -2 और -3 है। करो कैलकुलेशन, देखो -6 इंटू -3, ओके, -6 इंटू -3 हो गया, और -2 इंटू -2, 6 3 जा 18, माइनस माइनस गया 18 रह गया, ये माइनस का साइन, 2 2 जा 4, 18 में से 4 गए, कितने रह गए बाबा, 14 रह गए। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गए। अभी d हो गया, dx हो गया, अभी dy की वैल्यू निकालते हैं। dy की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, d हो गया, dx हो गया, dy की वैल्यू 1 3। 1 में क्या है, 3 8 है, और 3 में क्या है, -6 और -2 है, -6 और -2। करो कैलकुलेशन, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, और माइनस का साइन देके -6 इंटू 8, 3 2 जा 6, माइनस है तो -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, ओके। अभी माइनस प्लस माइनस, 48 में से 6 गए, 42 रह गए। चलो भाई 42 रह गए। अभी बाय क्रैमर्स रूल यहाँ लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालेंगे dx अपॉन डी, फिर y की वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन डी। चलो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 14, और डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 7, 7 2 जा 14, इसको मैं रफ करता हूँ, इसलिए आंसर आ गया 2। उसके बाद y की वैल्यू dy अपॉन डी, dy की वैल्यू है 42 अपॉन y, d की वैल्यू है 7, 7 6 जा 42, तो x की वैल्यू आती है 2, y की वैल्यू आती है 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ओके, यस। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो देखा है। अगले वाले वीडियो में हम अगले 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।